ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान, अभी हमारा सत्संग जीवन मुक्ति विवेक प्रवचन 1 से चल रहा है भगवान, और प्रवचन 1 से आज का सत्संग कंटिन्यू करेंगे। किस तरह से बताते हैं स्वामी जी कि जमीन में पैदावार की ताकत लाने के लिए हल नहीं चलाते हैं, उसकी कठोरता को कोमलता के रूप में प्रकट करने के लिए हल चलाते हैं। स्वस्थता का निर्माण करने के लिए औषधि नहीं की जाती। शरीर में जो विजातीय पदार्थ रोग आ गए हैं उनको दूर करने के लिए योग किया जाता है। एक महात्मा ने बाल्यावस्था में हमारा पथ प्रदर्शन किया था, मार्ग बताया था। उन्होंने कहा था कि बेटा, साधन का खंडन मत करना। जब एक मनुष्य पैसा चाहता है तो उसको व्यापार करने से, नौकरी करने से मत रोको। जब एक आदमी भोग चाहता है तो उसको ब्याह करने से मत रोको। एक आदमी समाधि चाहता है तो उसको योग अभ्यास करने से मत रोको। साधन का अर्थ यह है आपके लक्ष्य की प्राप्ति के लिए साधन है। आपके लक्ष्य की प्राप्ति के लिए साधन है। आपके लक्ष्य पर आक्रमण करने का, प्रहार करने का सामान्य रूप से किसी को अधिकार नहीं है। वाह भगवान, वाह! बहुत ही सुंदर सत्संग भगवान। यदि आप राम को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप स्वतंत्र हैं। इसमें हमारी नादिरशाही बिल्कुल नहीं चलेगी। आप रामाकार वृत्ति बनाएं। आप अपने मन को ऐसे बनाइए कि जिसमें राम ही राम दिखे। इसके लिए आप ध्यान कर सकें तो कीजिए, नाम ले सकें तो लीजिए। अगर नाम को गा सके तो गाइए, अगर आप नाम लेकर नाच सके तो नाचिए। यदि आप भगवान राम का, कृष्ण का, नारायण का, शिव का नाम लेकर शांति से नहीं बैठ सकते तो आप भले नाच के नाम लीजिए। वाह भगवान वाह! तो आप भले नाच के नाम लीजिए। यदि आप अपनी आँखों को, हाथ को स्थिर करके नमोच्चारण नहीं कर सकते तो आप अपनी आँखों को, हाथ को हिलाइए, कमर हिलाइए, पाँव हिलाइए। ऐसी चेष्टा कीजिए जिससे आपके हृदय के भीतर राम का आकार आवे। ऐसी पूजा कीजिए, ऐसा ग्रंथ पढ़िए, ऐसा नाचिए, गाइए, बजाइए, ऐसा जिह्वा से जप कीजिए जिससे आपके हृदय के भीतर राम का आकार आवे। यदि आप राम को पाना चाहते हैं तो आप अपने चित्त में राम को भर के अपनी वृत्ति को राम का आकार दीजिए और उसको स्थिर कीजिए। वाह भगवान वाह! वाह भगवान वाह! वाह भगवान वाह! यदि आप कृष्ण को पाना चाहते हैं तो आप अपने चित्त में कृष्ण को भर के अपनी वृत्ति को कृष्ण का आकार दीजिए और उसको स्थिर कीजिए। यदि आप आप यह बात बिल्कुल भूल जाइए कि कृष्ण बाप ही हैं, बेटे नहीं हैं। जहाँ बाप है वहाँ बेटा भी होता है, जहाँ सोना है वहाँ जेवर होता है, जहाँ धरती है वहाँ खेत बन सकता है। आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि आपको श्री कृष्ण के दर्शन नहीं हो सकते। आपको यह सारी दुनिया इसलिए दिख रही है कि आपका चित्त इस दुनिया में लगा हुआ है। यदि आपका चित्त संसार में संलग्न न हो तो आपको संसार का दर्शन न हो। आप अपने चित्त से बहुत सी चीज़ों को देखना चाहते हैं कि किसी एक चीज़ को। वाह भगवान वाह! किस तरह से बता दिया स्वामी जी ने कि आप अपने चित्त से बहुत सी चीज़ों को देखना चाहते हैं या किसी एक चीज़ को। हमारे एक अंग्रेज पढ़े लिखे साधु हैं, वह कहते हैं कि आपकी लाइफ का गोल क्या है, एम क्या है, आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं। आप इस पिंड में रहने वाली चित्त चेतना को दुख में जगत बनाकर देख सकते हैं। आप इस पिंड में रहने वाली चित्त चेतना को सुख में जगत बनाकर देख सकते हैं। आपका यह चित्त राम होकर दर्शन दे सकता है। आपका यह चित्त कृष्ण होकर दर्शन दे सकता है। आपका यह चित्त ब्रह्मा, विष्णु, महेश, नारायण होकर दर्शन दे सकता है। आपका यह चित्त सभी नाम रूपों को छोड़कर नाम रूप से रहित महाकाश के विस्तार में लीन हो सकता है। आपका यह चित्त कार्य कारण भाव का परित्याग करके यह अनुभव कर सकता है कि चिदाकाश के अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु नहीं है। वाह भगवान वाह! वाह भगवान वाह! यदि आप धन इकट्ठा करना चाहते हैं तो हम आपको रोकते नहीं हैं।
ईश्वर करे आपका धन खूब बढ़े। यदि आप भोग चाहते हैं तो आप भोग के लिए प्रयत्न कीजिए, ईश्वर करे आपको खूब भोग मिले। यदि आप भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं तो अवश्य में प्रकाश कीजिए। हम जानते हैं कि आपको भूत की आदि का पता नहीं है, आप भूत की आदि देख नहीं सकते हैं। हमको यह भी मालूम है कि आप वर्तमान लक्ष्य को भूत और भविष्य से अलग करके कभी नहीं देख सकते। आप भूत और भविष्य की संधि में वर्तमान को नहीं देख सकते। आप जैसा भविष्य बनाना चाहते हैं वैसा अपना चित्त बनाइए। आपका चित्त जैसा बनेगा वैसा ही आपका भविष्य बनेगा। केवल भविष्य ही नहीं अपितु आप नया ब्रह्मांड बना सकते हैं। योग वासिष्ठ में त्रिपुरा रहस्य में ऐसी कथाएं आती हैं कि यदि हम चाहें तो नया ब्रह्मांड बना सकते हैं। उसमें नए ब्रह्मा विष्णु शिव की स्थापना कर सकते हैं और उनके ऊपर उनके संचालन का भार सौंप सकते हैं। हाँ, हमारे चित्त के भीतर ऐसी शक्तियाँ विद्यमान हैं। चित्त में केवल वासना ही वासना है ऐसा सोचना सही नहीं है। चित्त में केवल कामना ही कामना है ऐसी कल्पना करके आप चित्त का तिरस्कार मत कीजिए। आपके चित्त में जीवन है। वाह भगवान वाह। आपके चित्त में शुद्ध चेतन है। आपके चित्त में परम आनंद है। आपके चित्त में पूर्णता है। आपके चित्त में जैसा चाहे वैसा निर्माण करने की शक्ति है। यदि आप चाहें तो आप ब्रह्मा विष्णु शिव की शक्तियाँ भी प्राप्त कर सकते हैं। वाह भगवान वाह। बहुत ही प्यारा सत्संग भगवान। सत्संग को विराम देते हैं। प्रणाम भगवान।